हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो वी हैव स्टार्टेड द थर्ड टॉपिक विच इज नथिंग बट अ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ वो देखो और बाद में यहां पे जंप करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या करो, सबसे पहले अगर कोई काम कर रहे हो, अगर वो इंपॉर्टेंट काम है तो वो खत्म कर लो। ओके, लास्ट में क्या करो, एक साथ ये फुल फ्लेज में समझने की कोशिश करो, एक वे में, एक फ्लो में देखना है ये वीडियो पूरा का पूरा। ओके, चलो, सो टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो। बुक, पेन, खाने का जो भी सामान है सब लेके बैठ जाओ, सारा चीज आज खत्म करेंगे ये टॉपिक। ओके, चलो, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की बात करें तो इसके पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके पहले वाला वीडियो देख लो। ओके, वहां पे जाओ, देखो वो वीडियो। अगर कुछ डाउट है तो पता है तुमको, यहां पे देखो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, यहां पे जाके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे जाके तुम लोग डीएम कर दो। ओके, चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था कि भाई जो एनर्जी है वो अगर हम लोग देखने जाएं तो एक एवरेज एनर्जी, अगर एक एवरेज एनर्जी की बात करें एक मॉलिक्यूल की, सो दैट इज नथिंग बट 3/2 केबीटी। हाँ है ना, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था लास्ट लेक्चर में। ये पर मॉलिक्यूल था, मतलब ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी थी इतनी है, सुनो। ओके, अब ये 3/2 केबीटी ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या बोलता है कि भाई जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल को हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करने का परमिशन है। पहला अजम्पशन है ये। ओके, काइनेटिक थियरी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये अजम्पशन था काइनेटिक थियरी का। मतलब अगर मान लो यहां पे एक मॉलिक्यूल है, यहां पे एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर सकता है, वाई एक्सिस में भी ट्रैवल कर सकता है, और जेड एक्सिस में भी ट्रैवल कर सकता है। और चाहिए तो जेड एक्सिस बाहर बना देता हूं। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, मान लो कि एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। वाई एक्सिस में बात करूंगा तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर जेड एक्सिस में बात करूंगा मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर ये तीनों को ऐड कर दूं तो तीनों को ऐड करने पे मिलेगा क्या मेरे को, 3/2 हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना, मतलब बेसिकली वो जो वैल्यू आ रहा है दैट इज नथिंग बट 3/2 केबीटी। वो सिर्फ तीनों के तीनों डायरेक्शन के लिए आ रहा है, मतलब एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। अगर इसी चीज को मैं अलग 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 रख, देखो देखो, अलग करो, इस चीज को अलग करो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन के लिए प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई डायरेक्शन के लिए प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये सुनो, जेड डायरेक्शन के लिए। अगर केबीटी को मैं अलग करूं तो क्या मिलेगा, 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी। ओके, व्हाट इज केबी? केबी इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि एक डायरेक्शन के लिए कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, दैट इज नथिंग बट एक डायरेक्शन के लिए हाफ केबीटी एसोसिएटेड है। तो दैट इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? इट स्टेट दैट फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, the average energy for the molecule is half kBT in एक टर्म में, किसी एक डायरेक्शन में। दैट इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ये अलग अलग होता है हर एक जगह, मतलब जैसे हम लोग बात करें कि मान लो कि अगर ये मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब वो 3 डायरेक्शन में ये कर सकता है, मूव कर सकता है भाई, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मतलब एक डिग्री के लिए कितना है, हाफ केबीटी। भाई एक मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में कितना एनर्जी का परमिशन है, हाफ केबीटी का परमिशन है। तो 2 में कितना हो जाएगा, 2/केबीटी, 3 में कितना हो जाएगा, 3/2 केबीटी, 4 में कितना हो जाएगा, 4/केबीटी। यस और नो? सो ये कैसा, ये हमको तब क्लियर होगा जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम समझेंगे। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसको याद कर लो, इसको दिमाग में बैठा लो कि भाई एक डायरेक्शन के लिए हमको कितनी एनर्जी लगेगी, हमको लगेगी हाफ केबीटी। कितनी लगेगी, हाफ केबीटी। चलो अब यहां पे समझो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट or independent quantities required to describe the positions and the configuration of the system completely.
मतलब मान लो अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई बॉडी है, उस बॉडी को अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है, कैसा भाई, कोऑर्डिनेट में, ओके याद रखना, या फिर किसी मोशन में, कि कितने परमिशन, कितना मैं उसको मूव करने का परमिशन दे रहा हूं, कितना वो बॉडी को अलाउ है मूव करना, दैट इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब मान लो अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं, तो मोनो एटॉमिक एक छोटा सा पार्टिकल, एक डॉट है। अब ये डॉट कहां कहां जा सकता है? ये डॉट जा सकता है एक्स एक्सिस में, भाई एक्स एक्सिस में वो ट्रैवल कर सकता है, एक्स एक्सिस में वो वाइब्रेट हो सकता है, वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट हो सकता है, हाँ या ना, एक्स में, वाई में, और वो जेड एक्सिस में वाइब्रेट हो सकता है। तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसके पास क्या है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा उसके हिसाब से मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है, मेरा जो ये है टोटल एनर्जी है, वो चेंज होगा, वो वैरी करेगा। तो एक एक करके देखेंगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो मोनोएटॉमिक गैस सबको पता है, एग्जांपल ले लो हीलियम। अगर हम लोग हीलियम की बात करें, He, तो ये मोनोएटॉमिक होता है। ओके, अब मोनोएटॉमिक है तो ऑब्वियसली सिंगल एटम है, और सिंगल एटम के पास सिर्फ क्या होगा? या फिर वो एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा और जेड में जाएगा। मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। मतलब उसको यहां पे और यहां पे जाने की परमिशन है। मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग DOF भी बोलते हैं, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। तो इसकी अगर जो टोटल एनर्जी की हम लोग बात करें, वो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट हाफ KBT। हाफ KBT मतलब एक डायरेक्शन के लिए, बराबर, प्लस हाफ KBT ये दूसरे डायरेक्शन के लिए। मतलब एक हो गया एक्स के लिए और एक हो गया वाई के लिए। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? अगेन हाफ KBT। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? हाफ KBT, मतलब जेड डायरेक्शन का। ओके, अब ये तीनों को ऐड कर दो, क्या ही मिलेगा? अगर तीनों को ऐड कर दोगे तुमको आंसर मिल जाएगा 3/2 KBT। तो दिस इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस रहेगा तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना टोटल एनर्जी लगेगा? दैट इज 3/2 KBT। दैट इज 3/2 KBT। क्लियर? समझ में आया कैसे निकाला? भाई एक डायरेक्शन के लिए हमको याद रख लेना है, एक डायरेक्शन के लिए कितना होगा? एक डायरेक्शन के लिए होगा हाफ KBT, दूसरे के लिए मतलब एक्स एक्सिस के लिए हाफ KBT, वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? हाफ KBT, और जेड एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? हाफ KBT। तीनों को ऐड कर दो, आंसर विल बी 3/2 KBT। यस और नो? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। ओके, अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं डायटोमिक। ओके, डायटोमिक बोले तो क्या भाई? डायटोमिक मतलब गैस जो कि डायटम है। जैसे ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं होता, H2 होता है, यस और नो? हाइड्रोजन H2 होता है। सो ऐसे गैस जो 2 होते हैं, मतलब क्लोरीन ले लो। ओके, ऐसे एटम जो 2 होते हैं, ओके, डायटोमिक जिसको बोलते हैं हम लोग। अब डायटोमिक की कहानी कैसी होती है देखो। अब मान लो डायटोमिक, तो ये मेरा एक एटम है, ये मेरा दूसरा एटम है। दूसरा वाला ज्यादा बड़ा हो गया तो पहले वाले को भी बड़ा करेंगे। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, मान लो कि ऐसे घूम रही है। ओके, अब यहां पे 3 एक्सिस हम लोग इमेजिन करेंगे, 3 एक्सिस। तो ये पहला एक्सिस हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। मान लो कि ये जो एटम है वो अलोंग एक्स एक्सिस रखा है। एटम जो है वो कैसा रखा है? एटम ओके अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रखा है। तो अब इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो 3 ट्रांसलेशन तो फिक्स है, 3 ट्रांसलेशन तो फिक्स है भाई। एक्स एक्सिस पे ऐसा ऐसा जा सकता है, हाँ या ना? वाई एक्सिस पे ऐसा ऐसा जा सकता है, जेड एक्सिस पे ऐसा ऐसा जा सकता है। मतलब इसके पास 3 ट्रांसलेशनल तो कंपलसरी है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेलिंग देख लेना। ओके, स्पेलिंग तुम लोग के ऊपर है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 3। ओके, ये 3 आ गया, ये हमको पता है भाई, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। बट यहां पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगा, क्योंकि डायटोमिक है, स्पिन होते हैं, ये रोटेट होते हैं, यस और नो? अब रोटेट कितने एक्सिस पे होंगे? तो जिस एक्सिस पे ये है उसको छोड़ के बाकी 2 प्लेन पे ये रोटेट हो सकता है। मतलब ये ऐसा है ना, कुछ ऐसा है, मान लो ये ऐसे है,
तो जिस एक्सिस पे है, मान लो ये एक्स पे है, तो एक्स को छोड़ के ये वाई और जेड के अलोंग क्या हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। वाई के अलोंग रोटेट हो सकते हैं और जेड के अलोंग रोटेट हो सकते हैं, जिस पे है उसको छोड़ के। ओके, क्लियर बात समझ में आ रहा है? मतलब इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कितना, दैट इज 2। कितना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, दैट इज 2। क्लियर बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का? ओके, देखो ट्रांसलेशन का कितना हो गया 3, रोटेशनल का कितना हो गया 2। अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, देखो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझो। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी को ध्यान से समझने को देखो, ट्रांसलेशन के लिए मेरे को पता है, ट्रांसलेशन का 3 है तो क्या आ जाएगा, हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, है ना? बट यहां पे 2 रोटेशनल भी तो है भाई। रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी नहीं आती क्या, पढ़ा है ना हम लोग ने? अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, देखो जरा, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद है हम लोग का पहला चैप्टर, याद करो, रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो रोटेटिंग बॉडी का भी काइनेटिक एनर्जी होता था। अगर मान लो कि मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसका एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो दिस इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी। भाई इसके लिए भी कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, इसके लिए भी तो हाफ केबीटी एसोसिएटेड होगी ना। इसका मतलब यहां पे एक और आएगा हाफ केबीटी, यहां पे एक और आएगा हाफ केबीटी प्लस एक और आएगा हाफ केबीटी, है ना? सो एक्चुअल में कितने हो गए, देखो 5। 3 किसके, 3 हो गए ट्रांसलेशन के मतलब लीनियर के, और 2 किसके हो गए, 2 हो गए रोटेशन के। तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 5/2 केबीटी। समझा? ओके, मान लो कि कोई और आ गया, मान लो पॉलीएटॉमिक आ गया, तो पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा भाई, पॉलीएटॉमिक है तो पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में 6 हो जाते हैं। 6 कैसे हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड पे तो घूम सकता है, बट पॉली है ना, मल्टी है, मल्टी एटम है, मल्टी एटम है, मतलब वो एक्स पे भी घूम सकता है, वाई पे भी घूम सकता है और जेड पे भी घूम सकता है। मतलब वहां पे 3 आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, मतलब रोटेशनल भी 3 आ जाता है वहां पे, अगर पॉली की बात करें हम लोग। क्लियर बात समझ आ रहा है? सो डाय खत्म हुआ, ओके। अब पॉली की बात करते हैं। तो पॉली में मान लो कि मेरे पास कोई एटम है, लेट अस कंसीडर H2O ले लो, ओके, या फिर O3 ले लो, ओजोन, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। पॉली मतलब 2 से ज्यादा, पॉली मतलब 2 से ज्यादा, ओके। सो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक्चुअल में मेरे पास 3 क्या होता है, 3 मेरे पास ट्रांसलेशन होता है, एज वेल एज 3 मेरे लिए रोटेशन होता है। मतलब यहां पे वो ट्रांसलेशन मोशन तो कर सकते हैं भाई, एक्स एक्सिस पे आ सकते हैं, वाई एक्सिस पे जा सकते हैं, जेड एक्सिस पे जा सकते हैं, ये तो फिक्स है। ये तो डाई भी करेगा, मोनो भी करेगा और पॉली भी करेगा। बट यहां पे रोटेशन जब हम लोग बात करेंगे, देखो डाई को रिस्ट्रिक्शंस है, डाई एटम जिस प्लेन पे होता है वो प्लेन पे घूम नहीं सकता, उसको छोड़ के बाकी 2 प्लेन पे घूम सकता है वो, ओके। बट पॉली हर एक प्लेन पे घूमता है, मतलब वो एक्स वाले पे घूम सकता है, वाई वाले पे घूम सकता है और जेड वाले पे। तो यहां पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इसका 6। 3 किसके लिए, 3 ट्रांसलेशन के लिए और 3 किसके लिए, 3 रोटेशन के लिए। और टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जरा बताओ तो तुम लोग, दैट इज 6/2 केबीटी। डायरेक्टली मैंने लिख दिया, बराबर, मेरे को पता है ना भाई, एक के लिए कितना है, एक के लिए हाफ केबीटी, तो 6 के लिए कितना होगा, 6/2 केबीटी, हाँ है ना? बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है एवरीवन? पक्का? बहुत बढ़िया, ओके। दिस इज नथिंग बट पॉली एटॉमिक गैसेस। बट अब क्या होता है, पॉली या फिर डाई, ये सब में क्या होता है, यहां पे ना एक वाइब्रेशन आ जाता है, और उस वाइब्रेशन के लिए भी कुछ एनर्जी बनती है। देखो मोनो का तो अच्छा है भाई, मोनो तो मान लो सिंगल है तो वाइब्रेट तो नहीं करेगा, ओके। बट अगर हम लोग बात करें डाई और पॉली, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो एटम है उनके बीच में वाइब्रेशन है, तो वहां पे एक वाइब्रेशनल मोड भी आ रहा है, वहां पे एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ रहा है, और वो भी हमको देखना है। ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है, रोटेशन तो हो ही रहा है, बट वहां पे साथ में वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो वहां पे एक वाइब्रेशनल मोड आ जाता है, उसके लिए भी हमको ध्यान देना है, उसके लिए भी हमको समझना है, ओके। मोनो में ये चीज नहीं है, डाई में भी नहीं है। डाई में देखो 2 केस आता है, एक होता है रिजिड,
ओके और एक आता है नॉन रिजिड। रिजिड बोले तो जैसे मान लो जैसे हम लोग ने देखा O2 N2, तो ये सब कैसे हैं, सेम एटम के बने हैं। ओके तो ये रिजिड होते हैं एकदम, तो वहां पे वाइब्रेशन नहीं होने का चांस होता है। बट अगर मैं बात करूं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो उतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती, तो वहां पे एक वाइब्रेशनल मोड आता है। तो अब वाइब्रेशनल मोड के लिए कितना एनर्जी लगता है वो हम लोग देखेंगे। ओके अगर मैं बात करूं वाइब्रेशनल मोड के लिए, तो वाइब्रेशनल मोड में कितनी एनर्जी लगती है, वाइब्रेशनल मोड में दो एनर्जी आती है एक्चुअल में। तो पहला तो मेरा आएगा काइनेटिक एनर्जी और सेकंड मेरा आएगा वाइब्रेशनल एनर्जी, दैट इज हाफ kr²। ओके वेयर r इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट और k इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग इसको, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट और r इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यहां पे देखो, अब यहां पे देखो वाइब्रेशनल मोड में दो एनर्जी है। तो यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो इसके लिए कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, एक के लिए कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, दैट इज हाफ kBt, और इसके लिए भी कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, दैट इज हाफ kBt। तो एक्चुअल में देखने जाऊं तो एक्चुअल में कितना आ गया, दैट इज 2 टाइम्स kBt ना, 2 टाइम्स हाफ kBt। और अगर देखने जाऊं तो कितना आ गया, दैट इज kBt। बात समझ आ रहा है कि नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में कितनी एनर्जी आएगी, एक्चुअल में हाफ kBt आएगी। एक मिनट, हाफ kBt आएगी, दैट इज इक्वल्स टू kBt। ओके बात समझ आ रहा है, मतलब जब वाइब्रेशनल मोड होगा तो वाइब्रेशनल मोड में हाफ kBt एसोसिएटेड नहीं होगा, सिर्फ kBt एसोसिएटेड होगा। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन में खुद में दो एनर्जी आती है, एक तो आता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² और एक आता है वाइब्रेशनल एनर्जी दैट इज हाफ kr²। तो इसके लिए एसोसिएटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ kBt, और इसके लिए एसोसिएटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज हाफ kBt। सो हाफ kBt इज नथिंग बट ट्वाइस हाफ kBt। तो या फिर ट्वाइस हाफ kBt लिखो या फिर सिर्फ kBt लिख दो। ओके मतलब भाई अगर मैं लीनियर की बात कर रहा हूं तो हाफ kBt, रोटेशन की बात कर रहा हूं तो हाफ kBt, बट अगर वाइब्रेशनल की बात कर रहा हूं तो ट्वाइस हाफ kBt या फिर सिर्फ kBt। वाइब्रेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइब्रेशन में खुद में दो एनर्जी आती है, एक तो आता है काइनेटिक एनर्जी और एक आता है उसका वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल मोड। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो मान लो कि अगर कहीं पे कोई पार्टिकल है जिसके पास 6 ये है क्या बोलते हैं, 3 रोटेशनल है और 3 ट्रांसलेशन है और एक वाइब्रेशनल है, तो एक वाइब्रेशनल है मतलब उसके साथ हाफ आएगा क्या, नहीं, वहां पे kBt आएगा, हाफ नहीं आएगा। क्लियर। मान लो एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एटम है जिसके पास 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया रोटेशन और ये हो गया वाइब्रेशन। और मेरे को किसी ने बोला कि भाई कितनी एनर्जी आएगी, तो देखो इसके लिए कितना एसोसिएटेड है, 3/2 kBt, इसके लिए कितना एसोसिएटेड है, दैट इज 3/2 kBt, बट इसके लिए कितना एसोसिएटेड है, इसके लिए हाफ नहीं है, इसके लिए सिर्फ kBt एसोसिएटेड है। तो टोटल कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt प्लस kBt, इतना एनर्जी है। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का समझ में आ रहा है कि क्या होता है वाइब्रेशनल मोड, कब आता है वाइब्रेशनल मोड, जब ज्यादा करके रिजिड ना हो। ये केस सिर्फ आता है पॉली में और डायटॉपिक में कभी आएगा जब मेरा बोलते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जब मतलब वो जो एटम है वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट ना हो, ऐसा अलग अलग एटम हो, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम हो, अलग अलग एलिमेंट के एटम हो, तब ऐसा होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। क्या होता है वाइब्रेशनल मोड समझ में आया, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया। देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और आगे के कंसेप्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मेयर्स रिलेशन, जो कि बहुत काम की चीजें हैं हमारे लिए। तो क्या करो, ये चीज को समझो, नोट्स बनाओ, नोट्स प्रिपेयर करो। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने नोट्स खुद बनाओगे बेस्ट रहेगा। ओके, किसी का कुछ पूछने का या फिर सुनने का या फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। क्लियर, बात समझ में आ गया। ओके,
तीनों टॉपिक समझ में आ गए? अगर कुछ भी डाउट है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे लिए, कमेंट करो फटाक से, कोई भी डाउट है पूछ लो। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को बात करना पड़ेगा। बात करने के लिए तुम लोग डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दिया था तुम लोग को, यहां पे ऑलरेडी है हमारे पास। ओके, यहां पे इंस्टाग्राम है, वहां पे जाके डीएम करो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, अगर वीडियो आप तक देख लियो तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, चैनल पे अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। ओके चलो, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।